देखेंगे, यूपी के करंट क्वेश्चन देखेंगे। यूपी में 69वें दिन यानी 68 दिन बाद 69वें दिन लॉकडाउन हटा है और 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहा है। 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहा है। 69वें दिन यूपी से लॉकडाउन हटा है। बाल श्रमिक विद्या योजना योगी जी ने शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। इसमें शामिल होने वाले 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो कक्षा 10 उत्तीर्ण कर लेंगे उनको 1000 रुपया महीना लड़कों को और लड़कियों को 1200 रुपये महीना मिलेगा। बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें शामिल होने वाले 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 10 पास उत्तीर्ण होने पर लड़कों को 1000 रुपये महीना तथा लड़कियों को 1200 रुपये महीना मिलेगा। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कुशीनगर में अब टोटल यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए 4। कुशीनगर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। यूपी में यूपी कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी में यूपी कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यूपी ऐसा पहला राज्य है जिसने जो है कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया है। तो ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है देश का। यूपी ने जो है कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया है। देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु को योगी जी ने शुरू किया है। देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु को योगी जी ने शुरू किया है। यूपी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की। यूपी सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है यूपी सरकार ने। यूपी ने कोरोना से बचने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप की शुरुआत की है। यूपी सरकार ने कोरोना से बचने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप की शुरुआत की है। अमेरिका ने हिंडन को वाटर कीपर चुना है। अमेरिका ने हिंडन को वाटर कीपर चुना है। अमेरिका ने हिंडन नदी को वाटर कीपर चुना है। यूपी में 8 अप्रैल 2020 से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यूपी में 8 अप्रैल 2020 से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। 8 अप्रैल 2020 से यूपी में कोविड से निपटने के लिए टीम 11 योगी जी द्वारा बनाई गई थी। कोरोना से निपटने के लिए टीम 11 बनाई गई थी योगी जी द्वारा। टीम 11 अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट इसमें दिया है। 128 से बढ़ गई है, 161 फीट कर दी गई है शायद। इसको देख लेना, 161 फीट हो गई है। लेकिन इसको जो अयोध्या के राम मंदिर है इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रही है। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड अलीगढ़ से हरदुआगंज के बीच बनेगा। ये 21 किमी का है। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड अलीगढ़ से हरदुआगंज के बीच बनेगा। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड अलीगढ़ से हरदुआगंज के बीच बनेगा। ये जो है 21 किमी इसकी दूरी है। यूपी सरकार ने 8 मार्च को कोविड को राज्य आपदा घोषित किया है। यूपी सरकार ने 8 मार्च को कोरोना को राज्य आपदा घोषित किया। 8 मार्च को यूपी सरकार ने कोरोना को राज्य आपदा घोषित किया। यूपी संस्कृत संस्थान द्वारा 2019 का विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर चांद किरण सलूजा को दिया गया है। ये दिल्ली की हैं, तो ये संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है क्या, विश्व भारती सम्मान। तो 2019 का विश्व भारती सम्मान मिला है चांद किरण सलूजा को। ये दिल्ली की हैं। और जो है अगर बात करें हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है, तो हिंदी संस्थान देता है भारत भारती सम्मान और विश्व भारती सम्मान देता है संस्कृत संस्थान। तो संस्कृत संस्थान ने दिया है चांद किरण को, डॉक्टर चांद किरण सलूजा को, और हिंदी संस्थान ने अपना जो भारत भारती दिया है, विश्व भारती दिया है संस्कृत संस्थान विश्व भारती, और हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान वर्ष 2018 का दिया गया है उषा किरण खान को। ये पटना की है। हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान दिया है
हिंदी संस्थान ने वर्ष 2018 का उषा किरण खान को ये पटना की हैं। फतेहपुर के मुदपुरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। फतेहपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है मुदपुरी में। फतेहपुर के मुदपुरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। लोक निर्मला सम्मान ये गायिका तीजन बाई को मिला है। लोक निर्मला सम्मान किसको मिला है? गायिका है तीजन बाई। तीजन बाई को लोक निर्मला सम्मान मिला है। तीजन बाई को लोक निर्मला सम्मान किसको मिला है? गायिका तीजन बाई को मिला है लोक निर्मला सम्मान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भरतकूप चित्रकूट से इटावा तक किसकी लंबाई है? 296.07 किमी। ये भरतकूप से शुरू होगा चित्रकूट के और इटावा तक जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 6 जिलों से होकर गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, इटावा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, इटावा। और इटावा में यह ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लंबाई है 296.07 किमी। विधायक निधि में वृद्धि की गई है। अब 2 करोड़ से बढ़ाकर विधायक निधि को कर दिया गया है 3 करोड़। विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ा के कर दिया गया है 3 करोड़। सोनभद्र के सोन पहाड़ी पर स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। सोनभद्र के सोन पहाड़ी पर सोने का अयस्क मिला है। सोने के अयस्क की खोज हुई है। सोना अयस्क खोजा गया है सोनभद्र के सोन पहाड़ी पर। यहाँ लौह अयस्क, सिलेमिनाइट के भी भंडार मिले हैं। लौह अयस्क और सिलेमिनाइट के भी भंडार मिले हैं सोनभद्र में। 7 नए विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है यूपी में। 7 नए विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है यूपी में। केंद्र की तर्ज पर यूपी राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। 6 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे। 6 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे यूपी में। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। नोएडा में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। नोएडा में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से बलिया तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ तक है? गाजीपुर से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, ध्यान रखना। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। लखनऊ में कैंसर संस्थान बन रहा है। चक गंजरिया है वहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? कैंसर संस्थान। लखनऊ में कैंसर संस्थान बन रहा है। प्रदेश की पहली पीएससी महिला बटालियन खोली गई है गोरखपुर में। प्रदेश की पहली पीएससी महिला बटालियन खोली गई है गोरखपुर में और 2 अन्य जगह भी बनेगी। कहाँ कहाँ बनेगी? लखनऊ और बदायूं में। इन टोटल 3 जो है महिला बटालियन पीएससी की बन रही हैं। तो पहली खुल गई है गोरखपुर में और दूसरी लखनऊ में और तीसरी बदायूं में खोली जाएगी। 11वां डिफेंस एक्सपो लखनऊ के वृंदावन योजना में 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य आयोजित हुआ था। 11वां डिफेंस एक्सपो लखनऊ के वृंदावन योजना में हुआ है। 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ है? लखनऊ के वृंदावन योजना में 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य हुआ। प्रथम गौ अभ्यारण्य बन रहा है मिर्ज़ापुर में। गाय का अभ्यारण्य बन रहा है कहाँ? मिर्ज़ापुर में। प्रथम गौ अभ्यारण्य बन रहा है मिर्ज़ापुर में। 6 नए वेटलैंड स्थल को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब भारत में कुल नमभूमियों की संख्या हो गई 37। 6 नए वेटलैंड स्थल को रामसर साइट घोषित किया गया है भारत में। अब भारत में कुल नमभूमियों की संख्या हो गई है 37। यूपी स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2020 को। यूपी स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2020 को। लखनऊ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बन रहा है। लखनऊ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बन रहा है।
अयोध्या में श्री राम की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा बन रही है। कितने मीटर ऊंची? 215 मीटर ऊंची प्रतिमा बन रही है। राम मंदिर बन रहा है 128 फीट ऊंचा, और राम की जो प्रतिमा बन रही है अयोध्या में, ये 215 मीटर ऊंची बन रही है। 215 मीटर ऊंची बन रही है प्रतिमा राम की। और यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से, जबकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 183 मीटर है, और श्री राम की प्रतिमा जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी 215 मीटर ऊंची बन रही है। इसके मूर्तिकार हैं, श्री राम की प्रतिमा जो बन रही है इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार, ये नोएडा के हैं। इसके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार हैं, और ये नोएडा के हैं। 2 शहरों को मेट्रोपॉलिटन शहर घोषित किया गया है, लखनऊ और नोएडा को। पहली बार 2 मेट्रोपॉलिटन घोषित किए गए शहर, लखनऊ और नोएडा। कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 ये मिला है यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार 2020। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के चक गंजरिया में बन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के चक गंजरिया में बन रहा है। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर में बन रहा है। देश का पहला किन्नर का विश्वविद्यालय बन रहा है कुशीनगर में। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बन रहा है कुशीनगर में। एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना बाण सागर नहर परियोजना है। नहीं, बाण सागर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना बाण सागर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना बाण सागर परियोजना है। यूपी शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होंगे। यूपी शिक्षा आयोग में जो है एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यूपी शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। यूपी 112 को सेवा में तीसरा स्थान मिला है। यूपी 112 को सेवा में तीसरा स्थान मिला है। देश का पहला जल ग्राम घोषित किया गया है। जखनी गांव है बांदा का। जखनी गांव बांदा का देश का पहला जल ग्राम घोषित किया गया है। जखनी गांव बांदा देश का पहला जल ग्राम घोषित किया गया है। जखनी गांव बांदा को। गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को लगातार 36 घंटे विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर या जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2019 को लगातार 36 घंटे विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ था। प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है गाजियाबाद में। प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है कहाँ? गाजियाबाद में। पहला है लखनऊ में, दूसरा है कानपुर में। नहीं, कानपुर पहला है और दूसरा लखनऊ में बना है काना, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है कहाँ? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। प्रदेश की पहली मॉडर्न सिटी बन रही है बनारस में। प्रदेश की पहली मॉडर्न सिटी बन रही है बनारस में। खुर्जा बुलंदशहर में 1300 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बन रहा है। खुर्जा बुलंदशहर में 1320 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बन रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख दिवस और उनकी थीम देखेंगे। जिससे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता। फरवरी में जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता। आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया है कैंसर दिवस। इसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी कैंसर दिवस। 2 फरवरी की थीम रहा है आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता, और 4 फरवरी की विश्व कैंसर दिवस था। 4 फरवरी को आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। अच्छा, इसमें जनवरी का एक छूट गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता।
25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इसकी थीम है। और 2 फरवरी आर्द्र भूमि वाली थीम क्या थी? आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता। 4 फरवरी कैंसर दिवस की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल 4 फरवरी की हो गई थीम। अब देखो 3 मार्च को मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना इसकी थीम थी। 3 फरवरी विश्व वन्य जीव दिवस। थीम क्या थी? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। 3 मार्च हो गया। फिर आ जाओ 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो वन दिवस की थीम क्या थी? वन और जैव विविधता। जैसे आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी आर्द्र भूमियाँ और जैव विविधता, वैसे ही वन दिवस की थीम थी। 21 मार्च को वन दिवस मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसकी थीम थी वन और जैव विविधता। वन और जैव विविधता 21 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी। 21 मार्च हो गया। अब 23 मार्च को देखो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जलवायु और जल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया है। जलवायु और जल इसकी थीम थी। जलवायु और जल 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जलवायु और जल। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। जलवायु कार्यवाही 22 अप्रैल को मनाया पृथ्वी दिवस। थीम थी जलवायु कार्यवाही। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। थीम थी जलवायु कार्यवाही। जलवायु कार्यवाही 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, जलवायु कार्यवाही। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जलवायु एवं जल इसकी थीम थी। 24 अप्रैल को क्षय रोग दिवस मनाया है। क्षय रोग यानी टीबी रोग दिवस। 24 अप्रैल को क्षय रोग दिवस मनाया है। इट्स टाइम इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। 24 अप्रैल क्षय रोग दिवस, इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। इट्स टाइम। 5 मई हाथ स्वच्छता दिवस। सेव लाइव्स क्लीन मोर हैंड्स। 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 5 मई को मनाया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 5 मई को मनाया है। और इसकी थीम क्या थी? सेव लाइव्स क्लीन मोर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन मोर हैंड्स। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। युवाओं की सुरक्षा इसकी थीम थी। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस। थीम थी युवाओं की सुरक्षा। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस, युवाओं की सुरक्षा। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को मनाया विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम थी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। थीम थी जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय।
5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय, प्रकृति के लिए समय। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय। 7 जून विश्व खाद्य दिवस, 7 जून विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। 7 जून विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। 7 जून विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। 7 जून विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 21 जून याद रखो योगा दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस 21 जून। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 21 जून विश्व योग दिवस, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 21 जून की थीम थी विश्व योग दिवस की, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, safeguarding health and rights of women and girls, putting the brakes on COVID-19, safeguarding the health and rights of women and girls। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे और हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो इसमें 5 जून की थीम याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति के लिए समय। और योग दिवस की है थीम स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। विश्व तंबाकू दिवस की थीम है युवाओं की सुरक्षा, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, युवाओं की सुरक्षा। और 24 अप्रैल को क्षय रोग दिवस मनाया, इट्स टाइम। 24 अप्रैल क्षय रोग दिवस, इट्स टाइम। और 22 अप्रैल को मनाया है पृथ्वी दिवस, जलवायु कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही है पृथ्वी दिवस की थीम। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया है, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, इसकी थीम थी विश्व वन्य जीव दिवस, पृथ्वी पर सभी के जीवन को बनाए रखना। और 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस मनाया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, थीम थी आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता, आर्द्र भूमियाँ व जैव विविधता। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। कुल फल उत्पादन में वर्ष 2017-18 में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और यूपी तीसरे स्थान पे है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, यूपी नंबर 3 पे है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, सब्जी आम उत्पादन में आम अमरूद, सब्जी आम अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और भैंस और कुल पशुधन में भी यूपी नंबर 1 है, भैंस
सर्वाधिक भैंसों की संख्या यूपी में ज़्यादा है और कुल पशुधन में भी यूपी नंबर 1 है। आम, अमरूद और सब्जी उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। मवेशियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। मवेशियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है मवेशियों की सर्वाधिक संख्या। और कुल पशुधन यूपी में सबसे नंबर ज़्यादा है। कुल पशुधन ज़्यादा है यूपी में और मवेशियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। तो सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर 1, बंगाल नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर 1, बंगाल नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। मवेशियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। मवेशियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल नंबर 1, यूपी नंबर 2, एमपी नंबर 3 पे है। मवेशियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1, यूपी नंबर 2 पे है, एमपी नंबर 3 पे है। सर्वाधिक भैंसों के मामले में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं यूपी में, फिर राजस्थान, गुजरात। यूपी, राजस्थान, गुजरात भैंसों के मामले में। कुल पशुधन में यूपी, राजस्थान, एमपी। कुल पशुधन में यूपी, राजस्थान, एमपी। अंडा उत्पादन में नंबर 1 है। अच्छा, फल उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है और अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। मांस उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। मांस उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का नंबर 1 है। ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1। मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। मत्स्य उत्पादक आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। दूध उत्पादन में यूपी, राजस्थान, एमपी। यूपी, राजस्थान, एमपी। दूध उत्पादन में यूपी, राजस्थान, एमपी। दूध उत्पादन में यूपी के बाद राजस्थान का नंबर है, फिर एमपी है। अच्छा देखो, शहतूत रेशम। शहतूत रेशम उत्पादन में कर्नाटक। शहतूत रेशम में कर्नाटक सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा शहतूत रेशम कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ईरी रेशम और मूंगा रेशम असम में होती है। ईरी और मूंगा रेशम असम में होती है। टसर झारखंड में होती है। ईरी, मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम कर्नाटक में और कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटक सब में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। कुल रेशम जो है सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में। शहतूत रेशम भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। टसर झारखंड में होती है। ईरी और मूंगा रेशम का सबसे ज़्यादा ईरी और मूंगा रेशम कहाँ उत्पादित होती है? असम में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर 1 है और चावल उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। चावल उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। चावल उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 हो गया है और गन्ना उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1, आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। आलू उत्पादन में, चावल उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर 1 है और खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 हो गया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, चावल उत्पादन में, आलू उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है। यूपी नंबर 1 पे है। अच्छा, ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। ज्वार उत्पादन में और प्याज के उत्पादन में, प्याज और कपास के उत्पादन में, ज्वार, प्याज, कपास। ज्वार, प्याज, कपास, इन 3 चीज़ों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र। ज्वार, प्याज और कपास के उत्पादन में नंबर 1 है महाराष्ट्र। ज्वार, प्याज और कपास के उत्पादन में नंबर 1 है ज्वार, प्याज और कपास के उत्पादन में नंबर 1 है महाराष्ट्र। अच्छा, बाजरा उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान। बाजरा उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान। बाजरा उत्पादन में नंबर 1 राजस्थान। सरसों में नंबर 1 है। सरसों उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान। बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। एमपी, मध्य प्रदेश।
मक्का उत्पादन में नंबर 1 है, मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कुल दाल उत्पादन में और चना उत्पादन में मक्का, कुल दाल और चना उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। मक्का, कुल दाल और चना उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। मक्का, कुल दाल और चना उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। अरहर, सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। अरहर, सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। अरहर और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। अरहर और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। काजू उत्पादन में नंबर 1 है उड़ीसा। काजू उत्पादन में नंबर 1 पे है उड़ीसा। काजू उत्पादन में नंबर 1 है उड़ीसा। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। अच्छा, गेहूं की उत्पादकता भी सर्वाधिक है पंजाब में। कपास की उत्पादकता भी सर्वाधिक पंजाब में ही है। गेहूं, धान, कपास की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। मक्के की उत्पादकता सर्वाधिक है तमिलनाडु में। मक्के की उत्पादकता सर्वाधिक है तमिलनाडु में। उर्वरक खपत सर्वाधिक उर्वरक खपत करता है तेलंगाना, और उर्वरक खपत टन के मामले में यूपी सबसे ज़्यादा है। उर्वरक खपत टन में सबसे ज़्यादा करता है यूपी। उर्वरक खपत टन में सबसे ज़्यादा करता है यूपी, और उर्वरक खपत सर्वाधिक तेलंगाना करता है। उर्वरक खपत सर्वाधिक करता है तेलंगाना। अच्छा, चावल, गेहूं, मूंगफली उत्पादन में चीन नंबर 1 है। चावल, गेहूं, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर, सेब और चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। चावल, नाम याद रखो, चीन का है नंबर 1। चावल, गेहूं, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर, सेब, चाय, तंबाकू के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। ऐसे देखो, चावल, गेहूं, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर, सेब, चाय, तंबाकू के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। सेब, चाय, तंबाकू, टमाटर, प्याज, आलू, गेहूं, चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। और मूंगफली के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 है। मक्का उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है। मक्का, सोयाबीन, ज्वार के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है। मक्का, सोयाबीन और ज्वार के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। मक्का, सोयाबीन और ज्वार के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है। रूस जो है जौ के उत्पादन में नंबर 1 है। रूस जौ के उत्पादन में नंबर 1 है। रूस जौ के उत्पादन में नंबर 1 है। भारत दलहन उत्पादन में नंबर 1 है। भारत केला उत्पादन में नंबर 1 है। और कुल दुग्ध उत्पादन में भारत दलहन उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन और केला उत्पादन में नंबर 1 है। भारत विश्व में दलहन उत्पादन, केला उत्पादन और कुल दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। भारत का नंबर 1 पे स्थान है। अमेरिका का बता ही चुके हैं। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में नंबर 1। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है ब्राज़ील। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर 1 है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया और गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का नंबर 1 पे स्थान है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया। प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 पे। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 पे। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 पे है। देखो, इसमें हम लोग केवल सूचकांक में ये देखेंगे कि किस में भारत का कौन सा स्थान। जैसे भारत का हम सीरियल से बताएंगे।
जैसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत जो है तीसरे नंबर पे आया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे है। तो भारत का तीसरा स्थान है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 34वां। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 34वां। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान है 34वां। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 2020 में आया है 34वां स्थान। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 2020 में 40वां है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। बौद्धिक संपदा में कौन सा स्थान है भारत का? वैश्विक बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान है। वैश्विक बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 40वां है 2020 में। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 2020 में कितना है? 43। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां। भारत 46 नंबर पे है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत 46 नंबर पे है। अच्छा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 57वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 का है ये। इसमें 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 57वें नंबर पे आया है। भारत 57वें नंबर पे आया है। भारत का स्थान 57वां है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान डूइंग बिजनेस में देखो, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 57 नंबर पे भारत है और डूइंग बिजनेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 63वें नंबर पे। डूइंग बिजनेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 63वें नंबर पे है। भारत 63वें नंबर पे है डूइंग बिजनेस में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के मामले में भारत का स्थान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 76वां है। अच्छा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 74 नंबर पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 74वें नंबर पे है। 74 नंबर पे है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 76वां है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का स्थान 76 नंबर पे है। भारत का स्थान 76वां है वैश्विक। अब अगला देखो, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 का है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 2019 में 80 नंबर पे था। भ्रष्टाचार बोध के मामले में भारत 80 नंबर पे था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान था 80 नंबर पे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 80 नंबर पे भारत। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान आया है 84वां। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 84वां, 84वां स्थान है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 84 नंबर पे। भारत का स्थान हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? 84 नंबर पे है भारत। 84 नंबर पे है भारत हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84 नंबर पे भारत है। अच्छा, भुखमरी सूचकांक
2019 का है। भुखमरी सूचकांक में 2019 में भारत का स्थान 102वें नंबर पे। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102 नंबर पे है, जबकि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान जो है 129वां है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 102, 2019 का है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 129वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129वां है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां है। फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 131 नंबर पे है। फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 131वां है। 131वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान वैश्विक शांति के मामले में 139 नंबर पर पहुंचा है। भारत 139 नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139वां है। 139वां हो गया। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 139 नंबर पे है। 139 नंबर पे शांति सूचकांक पे। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत 142 नंबर पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का है, ये 142 नंबर पे आया है भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत प्रेस की स्वतंत्रता में 142 नंबर पे है। प्रेस की स्वतंत्रता में भारत प्रेस की स्वतंत्रता में 142 नंबर पे। भारत प्रेस की स्वतंत्रता में 142 नंबर पे है 2020 में। अगला देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020। प्रसन्नता में भारत का स्थान आया 144। प्रसन्नता, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 का है। इसमें भारत का स्थान 144 नंबर पे है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आया 144 नंबर पे। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत 144 नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 168वां। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में ध्यान रखना 144 नंबर पर भारत है। प्रसन्नता में 144, बौद्धिक संपदा में है 40 नंबर पे, इसको याद रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 44 नंबर पे है भारत।